वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज इस वीडियो में हम स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बीच का डिफरेंस समझने वाले हैं। सो लेट मी स्टार्ट। देखो, केमिस्ट्री में वर्ड का बड़ा एक इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है। स्टैटिक वर्ड का मीनिंग है कि कोई चीज़ रुकी हुई है, वेयर इज डायनेमिक मतलब जो चीज़ कंटिन्यू मूव कर रही है, उस वर्ड का मीनिंग है डायनेमिक। ओके, सो देखो एक एग्जांपल देखो। फिजिक्स में जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स हमने यहाँ से लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगाया। तो बताइए ब्लॉक कहाँ मूव करेगा? ये ब्लॉक कहीं भी मूव नहीं करेगा। इट मीन्स ये ब्लॉक हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। बट डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एक मान लीजिए एक हमारे पास ये पॉट है, इसमें मान लीजिए यहाँ हमने एक टैप लगाया, टैप से एक एक ड्रॉप यहाँ पानी आ रहा है और इस टैप में मान लीजिए 5 लीटर वाटर है। अब हमने क्या कर दिया, इस टैप ये जो पॉट है ना, इसके नीचे एक हमने एक पोर कर दिया, मतलब छेद कर दिया, और जितना वाटर ऊपर से आ रहा है उतना ही वाटर बाहर भी निकल रहा है। जैसे मैं इसको एक है ना इलस्ट्रेशन के थ्रू शो करूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे ये इनलेट हो रहा है, यहाँ पे पानी आ रहा है और जितनी पानी स्पीड से आ रहा है उतना ही पानी नीचे जा भी रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा? इस पॉट में वाटर का लेवल कांस्टेंट रहेगा। हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये रिएक्शन रुक सी गई है, बट नहीं, ये रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है। जितना इनवर्ड है उतना ही आउटवर्ड है। ये पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों में एस्टेब्लिश हो सकता है। इसके 5 पॉइंट होते हैं। देखो, अब नंबर 1, इक्वल रेट। जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। नंबर 2, देयर इज़ ए नो नेट चेंज। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। नंबर 3, कंटिन्यूस एक्टिविटी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्शन कंटिन्यूस हो रही है। जितनी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। नेक्स्ट, इट इज़ ओनली अचीव्ड इन क्लोज कंटेनर। ओपन कंटेनर में कभी भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। जितनी स्पीड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की, बिल्कुल सेम स्पीड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। अब क्वेश्चन आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन क्या है, डेली लाइफ में यूज़ क्या है। तो देखो, नंबर 1, हमारी बॉडी है ना टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन करती है। जैसे ही हमने कोई फूड लिया या और कुछ चीज़ हमने कंज्यूम करी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर और पीएच सेम रहता है, मतलब बॉडी हमारी डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेती है। नंबर 2, केमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज़ है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में हमें केमिकल सिंथेसाइज करने पड़ते हैं इकोनॉमिकल स्केल पे, और परसेंटेज यील्ड हाई हो। तो परसेंटेज यील्ड हाई करने के लिए हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हमें हेल्प चाहिए होती है, उसकी नॉलेज चाहिए होती है। ये इसका यूज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।